हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 10 सर्कल हमने स्टार्ट कर रखा है उसकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 में उससे आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास क्या गिवन है देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में एक अपने पास ये डायग्राम गिवन है और बोल रखा प्रूव दैट एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। इससे पहले की स्टेटमेंट है अपने पास इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। ये एक्स वाई और एक्स डैश पैरेलल वाई डैश ये दो पैरेलल टेंजेंट है टू ए सर्कल विद सेंटर ओ जिसका सेंटर अपने पास ओ है। ठीक है। अनदर लाइन सेगमेंट ए बी विद ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। एक लाइन सेगमेंट और है ए बी, ये अपने पास ए बी टेंजेंट है। अनदर टेंजेंट ए बी जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये बोल रखा सी है। ठीक है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, जो एक्स वाई को ए पे कट करता है, एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, और एक्स डैश वाई डैश को बी पे कट करता है। तो बोल रखा है प्रूव करो एंगल AOB इज 90। ये प्रूव करने के लिए इसको इससे ज्वाइन करवा दो अपने पास। ज्वाइन करवाने के बाद देखो आप आपको नजर आ रहा होगा कि अपने पास दो ट्रायंगल बन गई। ऊपर एक ट्रायंगल बन गई APO और एक ट्रायंगल बन गई ACO। बन गई ना दोनों ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को कोंग्रुएंट कर दो। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ACO। ठीक है। इसमें आपको नजर आ रहा होगा OP है वो OC के इक्वल है। OP इक्वल टू OC रेडियस, OA इक्वल टू OA दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। आप लोग को नजर आ रहा होगा OP इक्वल टू OC रेडियस है, OA दोनों में कॉमन है। AP इक्वल टू AC, AP इक्वल टू AC ये अपने पास टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींची गई है। देखो ए से एक AP भी खींची गई है और एक AC भी खींची गई है। और एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींची जाती है, वो दोनों की दोनों इक्वल होती है। ये बात आपको बता दी थी। अब देखो अपने पास इन दोनों ट्रायंगल की APO और ACO दोनों ट्रायंगल की तीन साइड इक्वल हो गई। OPOC के OA OA और APAC। तो इसका मतलब ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो गई। तो ट्रायंगल APO कोंग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ACO। और आपको पता है अगर ट्रायंगल कोंग्रुएंट है तो उनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो अपने पास इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। इसको 1 लिख लेते हैं, इसको 2। तो एंगल 1 है वो इक्वल होगा एंगल 2 के। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसको 3 लिख देते हैं, इसको 4। आप देखोगे नीचे भी अपने पास ऐसे ही दो ट्रायंगल बनी हुई है। इनको अगर कोंग्रुएंट करेंगे तो ये दोनों भी इक्वल होंगी। उनको कोंग्रुएंट करने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो सिमिलरली। जैसे ये आपने किया है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सिमिलरली एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। चारों एंगल को ऐड कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। देखो इन चारों को अगर ऐड करेंगे तो हाफ एंगल बन जाता है और ये हाफ सर्कल बन जाता है। और जो सेमी सर्कल होता है ना वो अपने पास 180 का होता है और पूरा सर्कल होता है वो 360 का होता है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, AOB। AOB मतलब इसमें एंगल आता है 1 और 3। इस 1 और 3 को रखना है, बाकी दोनों 2 और 4 की जगह पर चेंज कर दो। देखो एंगल 2 है वो किसके इक्वल, एंगल 1 के। तो 2 की जगह पर 1 लिख दो। ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3। 4 की जगह पर 3 लिख दो क्योंकि दोनों इक्वल है। तो एंगल 3 इक्वल टू 180। ये हो गया 2 एंगल 1, ये भी हो गया 2 एंगल 3 इक्वल टू 180। 2 कॉमन ले लो, ये बच जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। 2 से कैंसिल कर दो, ये हो गया 90। और 1 और 3 दोनों को मिला के एंगल बनता है 1 और 3 को AOB। तो लिख सकते हैं एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अपने पास क्या है क्वेश्चन नंबर 10 देखो।
क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में इसने ये बोल रखा, देखो प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, दो टेंजेंट के बीच का एंगल है, दो टेंजेंट के बीच का। तो ये दो टेंजेंट बना देते हैं, ये लो, एक टेंजेंट PA और एक PB, इनके बीच का ये वाला एंगल, ठीक है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट है P, इसे दोनों टेंजेंट खींची गई सर्कल के ऊपर, इज सप्लीमेंट्री, वो एंगल सप्लीमेंट्री होगा किसके साथ में, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। ये अपने पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि टेंजेंट सर्कल को जहां इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो ये बोल रखा है इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर इसके सेंटर से ज्वाइन कर दे तो इसके सेंटर वाला एंगल और ये जो टेंजेंट के बीच का एंगल है दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो कहने का मतलब है हमें प्रूव करना है क्या, कि एंगल P प्लस एंगल O 180 डिग्री आएगा। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 होता है। तो ये प्रूव करने के लिए आप देखोगे कि अपने पास जो ये रेडियस है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, तो इसका मतलब ये OA रेडियस है तो ये एंगल 90, OB भी रेडियस है तो इस टेंजेंट के ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये हो गए 1 2 3 और 4, चारों एंगल का सम कितने डिग्री, 360। तो लिख दो एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल A इक्वल टू 360। एंगल P प्लस एंगल B अपने पास 90, एंगल O एंगल A अपने पास 90 इक्वल टू 360। ये हो गया एंगल P प्लस एंगल O, 90 प्लस 90 हो गया 180 इक्वल टू 360, प्लस इस साइड आके माइनस, तो एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 360 माइनस 180, ये अपने पास आ जाएगा 180। देखो प्रूव हो गया एंगल P प्लस एंगल O 180 डिग्री। तो यही हमें प्रूव करना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास क्या है, आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करेंगे तो क्या बोल रखा, देखो ये बोल रखा प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है जो सर्कल के बाहर बना रखी है भाई, ये लो ये सर्कल है, इसके बाहर एक पैरेललोग्राम बनाई गई है। ये इस टाइप से एक पैरेललोग्राम बनाई गई है इसके बाहर, ठीक है। इस पैरेललोग्राम को हम लिख लेते हैं ABCD। ये पैरेललोग्राम है जिसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपने पास ये हो जाएंगे PQR और S, इनको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेते हैं। ये बोल रखा प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। ये प्रूव करो जो ये पैरेललोग्राम सर्कल के बाहर बनाई गई है ये एक रोम्बस है। रोम्बस मतलब उसकी चारों साइड इक्वल, हमें ये प्रूव करना है। ये अभी अपने पास पैरेललोग्राम गिवन है, तो जो गिवन है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है गिवन दैट ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो अपने पास एक तो ये गिवन है AB इक्वल है DC के, और एक ये है अपने पास AD इक्वल है BC के, ठीक है। ये अपोजिट साइड इक्वल भी और पैरेलल भी। हमें प्रूव करना क्या है, प्रूव करना है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ये चारों साइड हमें इक्वल प्रूव करनी है। अभी इक्वल प्रूव करने के लिए आपको एक बात अच्छे से पता होगा, यहां पर मैं लिखता हूं सॉल्यूशन, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, जो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से खींची जाती है वो इक्वल होती है। अब यहां से आप देखोगे A से एक टेंजेंट AP खींची गई है और एक AS खींची गई है, दोनों की दोनों इक्वल है, तो आप लिख सकते हो AP इक्वल टू AS, इक्वेशन नंबर 1। B से खींची गई है BP और BQ, तो लिख सकते हो BP इक्वल टू BQ, इक्वेशन नंबर 2। C से खींची गई है CQ और CR, तो हम लिख सकते हैं CR इक्वल टू CQ, इक्वेशन नंबर 3। D से खींची गई DR और DS, तो लिख दो DR इक्वल टू DS, इक्वेशन नंबर 4।
चारों इक्वेशन को ऐड कर दो तो लिखोगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। देखो भाई AP और BP दोनों को मिला के साइड बन जाती है AB, तो लिख दिया AB। CR और DR दोनों को मिला के साइड बन जाती है DC। AS और DS इन दोनों को मिला के बन जाता है AD। BQ और CQ दोनों को मिला के साइड बन जाती है BC। ठीक है, अब ये अपने पास यहां तक प्रूव हो गया, लेकिन हमें तो चारों साइड इक्वल करनी है। तो आप यहां से देखोगे AB है वो अपने पास DC के इक्वल है, तो DC की जगह पर AB लिख दो, तो ये हो जाएगा AB प्लस AB। BC और AD दोनों इक्वल हैं, तो आप AD की जगह पर BC लिख सकते हो, ये हो जाएगा BC प्लस BC। तो ये हो गया 2AB इक्वल टू 2BC। 2 से 2 कैंसिल, AB किसके इक्वल आ गया, BC के इक्वल आ गया। AB इक्वल आ गया BC के, और BC किसके इक्वल है, AD के, तो BC अपने पास इक्वल है AD के, ये गिवन है AD। ठीक है, AD के आप देखोगे आप, और जो AB अपने पास देखो AB इक्वल है BC के, BC इक्वल है AD के, तो इसका मतलब AB और AD भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिख सकते हैं AB इक्वल टू AD। यहां तक कोई डाउट है? अब AB अगर AD के इक्वल है तो आपको पता है कि DC और AB भी तो इक्वल है, तो इसका मतलब DC है वो भी BC के भी इक्वल होगा और AD के भी इक्वल होगा, तो DC है वो भी इक्वल होगा BC के। अब आप देख रहे हो अपने पास सारी साइड इक्वल हो गई, तो आप लिख सकते हो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। अब चारों साइड अगर इक्वल हैं तो लिख सकते हैं सो इट इज ए रोम्बस, ये रोम्बस है। यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 11 में। कोई डाउट हो कमेंट करके बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।